मुमताज शाह सर, जिस तरह से मुमरा की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है और 4 कैंडिडेट मुमरा में कैंपिटिटर के तौर पर खड़े हैं, एक दूसरे के कैंपिटिटर बन के। कहीं नजीब मुल्ला साहब को बीजेपी का बता करके जो है लोग जो है उनको गलत पेश कर रहे हैं, कहीं सैफ पठान को गलत पेश कर रहे हैं, कहीं एसडीपीआई के सरफराज शेख को गलत पेश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो ये तीन है वो जितेंद्र अवाड़ा को। कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है धार्मिक राजनीति भी बनती जा रही है। और किस तरह की आप लोगों की रणनीति है, क्योंकि मोमिन भाई, जहां तक ये कहा गया कि मोमिन भाई, नजीब भाई हमारे मोमिन भाई हैं, तो मोमिन भाइयों में दो और मोमिन भाई बढ़ गए हैं। तो आप क्या कहेंगे सर इस सवाल पर? और एक और सवाल है कि कुछ लोगों का ये कहना कि आपकी जितनी भी नजीब मुल्ला की सभाएं हो रही हैं, जितनी भी ये बिल्डिंगों में जा रहे हैं मिलने के लिए, वो हर जगह वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुमरा के लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से अपने भाई नजीमुल्लाह के लिए जो मोहब्बत, जो इखलास, जो चाहत आज मुमरा का नौजवान, मुमरा के बुजुर्ग, मुमरा की मेरी माँ और बहनें जिस तरीके से अपने भाई का इस्तकबाल कर रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं हमारे शहर के अंदर आज लड़ाई का कोई मसला नहीं है, ये हिस्सेदारी की बात थी। जो पहले ही हमने हिस्सेदारी की बात की थी, 52% हमारी आबादी है, हमारे वोटर्स हैं। ये पहला मौका ऐसा मुमरा के लोगों को मिला है जिनको लग रहा है कि वाकई में नजीमुल्लाह साहब को जो कलवा के लोग हमारे मोहब्बत और इखलास जो पेश कर रहे हैं, मुमरा की जो आवाम है और जिस तरीके से कलवा के लोग, हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई हैं, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ आज नजीमुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर पूरे मुमरा कौसा में दिखाई पड़ रहा है कि उनका भाई जीतने जा रहा है। और आने वाली 20 तारीख को जिस ताकत के साथ लोग निकलकर अपने भाई के लिए वोटिंग करेंगे, यही चीजें समझ में आ रही है और ये सच्चाई है। पूरा शहर इस चीज को देख रहा है और महसूस कर रहा है, इसलिए उनकी सभाओं में लोग ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा उनसे मिलना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी बातें सुनना चाह रहे हैं। देखिए, मुमरा में स्थानिक तौर पे देखा जाए तो मुमरा का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उजागर करने वाला अपना मोमिन भाई जो है सैफ पठान भी है। लेकिन उनकी जो रैलियां निकल रही है उसमें गर्दी बहुत कम हो रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए लोग नजीब मुल्ला और अवाड़ साहब पर ये उंगलियां उठा रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के कैंपिटिटर में पैसे खर्च कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेसी सिस्टम में सबको राइट है इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात कहने का, आवाम के बीच में जाने का। लेकिन ये भी शहर पूरी अच्छी तरीके से जानता है कि जो 15 साल का झूठ की जो राजनीति की और झूठ की जो इमारत मुमरा कौसा में खड़ी की गई है, उसके अंत का वक्त आ गया है। लोग पीड़ित हैं, लोग बहुत ज्यादा उस चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। टोरेंट जैसी बीमारी का इलाज करना है, और सबसे बड़ा मसला जो है कब्रिस्तान की जो समस्या है उसका हल निकालना है। और कहीं ना कहीं नजीमुल्लाह साहब ने इलेक्शन लड़ने से पहले, एमएलए और आमदार बनने से पहले, मुमरा की आवाम के लिए उन्होंने 180 करोड़ रुपए का जो फंड लाकर मुमरा के विकास के लिए, मुमरा के काम के लिए उन्होंने दिया है। इससे मुमरा के लोगों का विश्वास बढ़ा है। डॉक्टर साहब, कल एक सभा में आपके खिलाफ भी नारे लगाए गए, वैक्सीन चोर और ये वो। इस पर क्या खुलासा करेंगे कि देखिए, वैक्सीन का मामला था, उसमें जितेंद्र अवाड़ ने आपका बहुत साथ दिया, आपके ऊपर के जो केस थे उसको हटाने में। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, वैक्सीन का कोई मसला ही नहीं, ना कोई उसका सिस्टम है जो लोग बात कर रहे हैं। कोरोना काल में जो वैक्सीन की चोरी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, वो तो उसकी कोई बात ही नहीं, उसका कोई मसला ही नहीं, वो तो कभी सोच नहीं रहे। रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन लोग बांट रहे थे, वो कौन लोग बांट रहे थे? अपने बंगलों से, अपने घरों से तो पूरा शहर जानता है। उस पर ना बात करो तो अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे ऊपर मसला हुआ था, मुमरा के डॉक्टर्स जो सबसे बड़े फाइटर थे, जो मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि अगर जिस तरीके से देश को बचाने के लिए एक सेना लड़ रही है, उसी तरीके से डॉक्टर्स जो है फील्ड पे आके जो है वो लड़ रहे हैं। उनकी फैमिली के लिए वैक्सीन लगाने के लिए मैंने कैंप रखा था, और ये सच्चाई पूरा शहर और वो पूरा मुमरा के 300 डॉक्टर जानते हैं कि वो कैंप क्या था। उसको अगर कोई कुछ कह रहा है तो उन जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन्होंने शहर को बचाने के लिए काम कर रहा है, वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
आने वाले 20 तारीख के चुनाव को लेकर के मुमरा की आवाम से किस तरह का मैसेज देंगे? मुमरा के आवाम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो ये भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने मुमरा को लूटा है, आज लूटने के बाद जिन्होंने टोरेंट पे लूटा है, टोरेंट दे के जो पैसा कमा रहे हैं, जो जिस तरीके से कब्रिस्तान में चोरी किए, वही पैसा आज ये सोसाइटियों में जाते हैं। यहाँ के नौजवानों को जो आज पैसे की गड्डी खोल के, क्योंकि इलेक्शन जो है नेताओं के बीच में नहीं हो रहा है, इलेक्शन एक जो है यहाँ की जो लॉबी है, जो उद्योगपति लोग हैं, मैं कह सकता हूं जो बहुत बड़ी लॉबी है, जो आज 15 सालों से 10 सालों से शहर की बर्बादी में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, जिन लोगों का, वो लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि इलेक्शन को एक बिजनेस बना लिया गया है? एकदम बिल्कुल बिजनेस बना के आज उन लोगों ने पिटारा खोल के गली मोहल्ले में जाके हमारे नौजवान भाइयों को बहका रहे हैं। यहां तक कि इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं कि सोसाइटियों में जाके जो है, वहां के जो सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको जो है खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मुमरा के वो तमाम लोग इस सच्चाई को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। आज उनको एक ऑप्शन बहुत खूबसूरत और बढ़िया मिल चुका है, क्योंकि उनका भाई, उनका बच्चा, उनका दोस्त, उनका बेटा नजीबुल्लाह आ चुका है और वो इलेक्शन लड़ रहा है। इसीलिए तमाम आज उलमाए कराम या तमाम लोग इस बात को सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में और खासकर महाराष्ट्र में मैं कह सकता हूं, जिस तरीके से आज बीजेपी ने किसी को एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं दिया, सेम उसी सेक्टर पे जाके आज ये तुतारी वालों ने महाराष्ट्र में एक भी सीट का सिर्फ एक सीट उन्होंने दिया है, बाकी किसी को दिया नहीं। आप मुसलमानों का वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जब हिस्सेदारी की बात आती है, जब डेमोक्रेसी में उनको वोट देकर उनके भी लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजने की बात आती है, तो आप टिकट नहीं देते। आज इसी का बदला लेने के लिए मुमरा कौसा के लोग 20 तारीख को निकलेंगे और इंशाल्लाह घड़ी निशानी पर वोट देकर अपने भाई को जिताकर विधानसभा में जरूर भेजेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि जितेंद्र आवाड का ये आरोप है कि आपकी पार्टी की तरफ से कॉल किया जा रहा है लोगों को और ये बोला जा रहा है कि जितेंद्र आवाड की निशानी घड़ी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घड़ी में हम लोग पहले से थे, घड़ी में है, घड़ी में रहेंगे। मुमरा कौसा के लोग घड़ी निशान को जानते हैं। आज वो लोग चीलम लेके घूम रहे हैं शहर के अंदर, क्योंकि ये शहर इसी चीलम से भी परेशान है, नशे से परेशान। नहीं मुमताज शाह जी, जो सवाल है वो ये है कि कॉल सेंटर के द्वारा लोगों तक ये कॉल करके बताया जा रहा है कि जितेंद्र आवाड की जो निशानी है वो घड़ी है, लिहाजा आप सब घड़ी के निशान पर घड़ी के बटन को दबा करके जो है जितेंद्र आवाड को विजयी करें। ये आरोप को लगा सकते हैं ये मुमरा कौसा के लोगों के लिए, क्योंकि घड़ी जो है ना, घड़ी सही रास्ता दिखाती है, नमाज का वक्त बताती है, सही सिस्टम पे आप कहाँ हैं आप देख सकते हैं, सही सिस्टम को चुन सकते हैं, उसका काम करती है। और मुमरा के दिलों पर घड़ी राज करती है, इसलिए वो घड़ी हमारे भाई की निशानी है। इसके लिए उनको गलतफहमी पैदा हो रही है और इंशाअल्लाह घड़ी पे ही वोट देके लोग उनको जिताएंगे।